भूत ने अपने आप को चाकू क्यों मारा? 3 दोस्तों में से एक को ही क्यों करना पड़ा भूतों से सामना? उस लड़के के पैर में चोट कैसे लगा? डरा देने वाले भूत की पिटाई गांव वालों से कैसे हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे जिसका नाम है विक्की, विशाल, मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहाँ भी जाते थे कुछ भी खाते थे, मिल बांट कर खाते थे। एक दिन मधु अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और ये तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वह नीचे गिर गया और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया था। मदद के लिए सुनसान जगह में कोई भी नहीं था। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी दूर गई तो उसे एक मंजिल दिखाई दिया। उसे लगा कि वहाँ शायद मदद मिल सकती है। फिर ये उस घर के अंदर चला गया और सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी समय लगा मधु को उसके पीछे से कोई गया है। जब ये पलटा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर मधु आगे तरफ बढ़ा। मधु को ऐसा लगा कि ऊपर कोई रहता है, उसी का परछाई है। उसे देखकर मधु आवाज लगाई, उसके पीछे पीछे चला गया। फिर वहां जाकर देखी तो उस मंजिल पर एक ही कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था और मधु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था परछाई किसका है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। जब ये पीछे मुड़कर देखा तो उस डोर पर ताला लगा हुआ था जो टूटकर नीचे गिर गया और मधु एकदम से डर गई और सोचने लगी ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसे अपने दोस्तों की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत करके धीरे धीरे उस कमरे की ओर आगे बढ़ी। कमरे के अंदर जाकर देखा तो उस कमरे के अंदर कोई सोया था। तो मधु ने उससे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वह रास्ते में मेरे दोस्त साइकिल से गिर गया है, उसके पैर में चोट आ गया है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। लेकिन वह मधु के बात को नहीं सुना। फिर मधु उस पर गुस्सा हो गया। फिर मधु उस भूत से चिल्लाकर बोली, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद मधु बहुत ज्यादा घबरा गया। ये उस घर से भागने का प्रयास किया लेकिन घर के चारों तरफ दरवाजा बंद हो गया। फिर ये भूत मधु के पास पहुँच गया और मधु को पकड़ लिया। उसके बाद मधु जोर जोर से चिल्लाया लेकिन उसके आवाज को कोई भी नहीं सुना। भूत उस मधु को पकड़कर जंगल की ओर ले गया। उसके बाद मधु के आवाज को विक्की ने सुना और ये उसकी मदद करने के लिए मधु के पास पहुंच गया। उसके बाद ये डरा देने वाली भूत दोनों को पकड़ लिया। फिर मधु ने उसी बात को फिर से बताया जो उसका दोस्त साइकिल से गिर गया था। फिर भूत उसके बात को सुना और मदद करने के लिए तैयार हो गया और ये भूत उसका मदद भी किया। उसके बाद भूत ने अपना कहानी मधु को बताया कि कुछ साल पहले बगल के एक गांव में एक लड़का था। ये थोड़ा पागल था, हमेशा आते जाते लड़कियों को छेड़ता था। उससे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता को बता दिया। उसके बाद गाँव वालों ने उस लड़के को बहुत मारा। उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद ये उसी घर में चला गया चाकू लेकर और ये अपने आप को मार दिया। तब से उसकी आत्मा उस घर के अंदर भटकती है। ऐसा कहानी उस भूत ने मधु को बताया। उसके बाद मधु के दोस्त उस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरता है।